CET फॉर BMS, BBA, BCA एंड BBM। क्या एक महीने में CET में 90 प्लस अबव परसेंटाइल स्कोर करना पॉसिबल है? अगर मैं आइडियली बात करूँ तो आज से 27 डेज यू हैव, एंड इन दिस वीडियो गाइज आई गिव यू अ रोड मैप ऑफ 27 डेज कि किस तरीके से आपको ये प्लान फॉलो करना है, क्या क्या पढ़ाई करनी है, कैसे आप एक टाइम टेबल फॉलो करोगे विच विल डेफिनेटली गिव यू 90% above percentile. So make sure guys that you watch the video till the end. Take a pen and paper so that you can note down this timetable. Also I'll share with you the syllabus, detailed topic, some website जहाँ से आप prepare कर सकते हो, also the list of books as well. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, so please do subscribe. So guys, let's start with the road map जो कि है 27 डेज का प्रिसाइसली। अगर आपकी एग्जाम की डेट पोस्टपोन हो गई या कुछ चेंजेस हुए तो भी हम 27 दिन के प्लान के हिसाब से चलेंगे। बट उसके पहले जिन लोगों को ये भी नहीं पता है कि आपका जो पूरा सिलेबस है वो ब्रेकअप कैसे है, मैं आपको पहले वो समझा देती हूँ। आपका जो इंग्लिश है वो है 40 मार्क्स का, आपका LRVR जिसे हम एप्टीट्यूड बोलते हैं वो है 30 मार्क्स का, जनरल नॉलेज है 15 मार्क्स का और कंप्यूटर बेसिक्स है 15 मार्क्स का। तो आपका पूरा पेपर है 100 मार्क्स का। MCQs है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला है कि टेंशन मत लो, अगर 60% भी पढ़ के जा रहे हो ना, 40% तुक्का मार दो, कोई टेंशन नहीं है। बट मेक श्योर करो कि अपने तरफ से आप 100% प्रिपेयर करके जाओ, बिकॉज पेपर विल बी ईजी टू मॉडरेट। अगर आपके दिमाग में ये क्लियर है ना तो आप ज़रूर अच्छा परसेंटेज स्कोर कर पाओगे। तो ये जो 27 डेज है मैंने पहले उसे ब्रेक किया है 3 वीक्स में, जो होते हैं 21 डेज। वीक वाइज मैं आपको टाइम टेबल दूंगी, तो इसलिए मैंने कहा था पेन और पेपर ले लेना। फर्स्ट वीक जो आपका है, फर्स्ट वीक में आपके 7 डेज होते हैं, राइट? तो 7 डेज में आप क्या करोगे, आप इंग्लिश को डेली करोगे फॉर 2 आवर्स, देन आपका LRVR डेली आप करोगे 2 आवर्स, देन योर GK डेली यू विल डू इट फॉर 1 आवर। यस गाइज, 1 आवर, बिकॉज उसकी वेटेज कम है, 15% है, आपको सिर्फ रन थ्रू करना है। तो 2 आवर्स इंग्लिश को दे दिए, सबसे ज़्यादा है। LRVR ट्रिक्स वगैरह होते हैं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस में टाइम जाएगा। सो 2 + 2 4 आवर्स, GK को 1 आवर और कंप्यूटर बेसिक्स को आप दोगे 1 घंटे। सो आपके टोटल हो गए 6 आवर्स इन अ डे। सिर्फ 6 घंटे पढ़ाई करने हैं गाइज। 24 आवर्स में से 6 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर 6 घंटे आप पढ़ाई कर लेते हो डेली फर्स्ट वीक में, आपका लगभग 30% कवर हो जाता है। अब 30% कवर होने के बाद आप 1 घंटे का मॉक प्रैक्टिस करो फॉर इंग्लिश, LRVR, GK एंड योर कंप्यूटर बेसिक्स। 20-20 मार्क का पेपर भी आप सॉल्व कर सकते हो। इफ़ यू गाइज नीड मॉक प्रैक्टिस, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो। ऑल्सो यू कैन मैसेज ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, माई टीम विल शेयर द डिटेल्स, बिकॉज जो हमारा मॉक टेस्ट प्रिपरेशन है, एंट्रेंस है, वो पूरी अलग टीम लेती है। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट। तो वो फैकल्टीज जो भी डिसाइड करेंगी, देयर इज मिनिमल चार्जेस फॉर द मॉक पेपर्स, सो यू कैन पे एंड परचेज दैट। देयर आर सम फ्री मॉक्स एज वेल जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो दैट आपको एक सैम्पल समझ जाएगा। उसके बाद आपकी मर्जी, आप ऑनलाइन भी काफ़ी सारी वेबसाइट है जहाँ पे फ्री में मॉक प्रैक्टिस कर सकते हो। वो कुछ वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो टोटल ओनली 7 आवर्स इन अ डे फॉर द फर्स्ट वीक। अब आ जाते हैं सेकेंड वीक पे। यहाँ पे आपका 30 to 40% कंप्लीट हो गया पूरा पढ़ाई। नाउ सेकेंड वीक में आप क्या करोगे, इंग्लिश डेली के सिर्फ 1 घंटे करोगे, वहाँ से 1 घंटे रिड्यूस हो गए। LRVR यू विल डू इट फॉर 1 आवर, वहाँ से 1 घंटे रिड्यूस हो गए। देन आपका कंप्यूटर बेसिक्स और आपका जनरल नॉलेज आप 30 मिनट्स करोगे, विच मीन्स 3 आवर्स इन अ डे यू आर स्टडिंग एंड रेस्ट ऑफ द 3 आवर्स यू आर प्रैक्टिसिंग मॉक पेपर। यस गाइज, 3 आवर्स इन अ डे आपको मॉक पेपर प्रैक्टिस करना है, बिकॉज यहाँ पे आपका ऑलरेडी 60% तक का लगभग खत्म हो जाएगा। जो भी आप टॉपिक कर रहे हो, जैसे LRVR में ब्लड रिलेशन हो गए, 2 क्वेश्चन वहाँ से आ जाएंगे, आपका सीक्वेंसिंग हो गया, वहाँ से आ जाएंगे। तो ये सारे जो जो आप कंप्लीट करते जा रहे हो ना, उनका जितना आप मॉक प्रैक्टिस करोगे उतना आपको हेल्प होगा। सो यू नो यू विल अंडरस्टैंड डिफरेंट पैटर्न ऑफ पेपर्स। सो इसके लिए 3 से 3 घंटे, अब 6 घंटे हो गए। अब आप पूछोगे वो 1 घंटा क्या अब मैं आराम करना है? गाइस, इन दैट 1 आवर, जो 7 आवर्स का हमने पूरा साइकिल रखा है, वो 1 आवर जो है, जो भी आपको डिफिकल्ट पड़ रहा है, सो कोई एक टॉपिक या 2 टॉपिक हमेशा होता है जो हमें बहुत डिफिकल्ट पड़ता है, तो वो 1 घंटे में क्या करना है, अपने फ्रेंड से या जहाँ पे आप कोचिंग जा रहे हो उनके फैकल्टी से या फिर ऑनलाइन कोई यूट्यूब से वीडियो देखे वो कंसेप्ट समझ लो। तो 1 घंटे क्या करना है, जो भी हमें डिफिकल्ट पड़ रहा है ना, पूरे मतलब जितना भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो 1 घंटे वहाँ पे देना है। तो अगेन डेली के 7 घंटे। तो ये हमारा हो गया 2 वीक का टाइम टेबल। अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे वीक पे, जो कि बहुत ही क्रूशल है। तीसरे वीक में हमें पढ़ाई करनी है सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स फॉर इंग्लिश,
1 hour for LRVR, 30 minutes for GK and 30 minutes for your कंप्यूटर बेसिक्स। यहाँ पे हमारी 100% चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी बिकॉज सिलेबस ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं है। सो 30 कितने हो गए आपके? 1.5 घंटे और 1 घंटे, ओनली 2.5 आवर्स। अब आपके पास बचे 5.5 आवर्स, जिसको आप कैसे यूटिलाइज करोगे वो आपके ऊपर है। एज आई सेड, एज मच एज मॉक पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं, तो अगर आपने मॉक पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिया आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और 1 घंटे आपको स्पेयर रखना है कंसेप्ट समझने में या फिर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आ रही है उस चीज़ के लिए। तो 21 डेज आर इनफ फॉर योर प्रेपरेशन। अब आखिरी के जो 5 दिन है उसमें आप क्या करोगे? अब आखिरी के जो 5 दिन है वो सबसे क्रूशियल होते हैं। उसमें क्या करना है, आपको एक दिन देना है पूरा LRVR प्रैक्टिस करने को, जो भी अपना सिलेबस है। दूसरा दिन देना है पूरा इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने के लिए, और जो तीसरा दिन है वो कंप्यूटर बेसिक्स और GK को मिला के, और जो 2 दिन बचते हैं उसमें आपको सिर्फ रिलैक्स करना है। बुक बंद कर दो, साइड में रख दो, कुछ नहीं देखना। जब भी आपका एग्जाम होगा ना उसके पहले थोड़ा सा ब्रश अप कर लेना, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपने 21 डेज दिए हैं ना वो मोर देन इनफ होते हैं, जो भी आपको याद रहेगा, और एग्जाम में जैसे ही जाओगे आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। अब एंड में देख लेते हैं आपका कंप्लीट सिलेबस। सो जो बच्चों के पास ये सिलेबस नहीं है वो कंप्लीटली ये स्क्रीनशॉट ले लो या लिख के ले लो। आई स्टार्ट विथ इंग्लिश। इंग्लिश में एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, comprehension reading, rearrangement, spelling, close text, synonyms, antonyms, idioms and phrases, one word substitution, sentence improvement, spotting errors and nouns। ये आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस है जो कि आपने अपने 12वीं के लिए डेफिनेटली किया होगा गाइज। तो जितना हो सके इसमें आपको 100% स्कोर करना ही है इन इंग्लिश। वहाँ पे आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अब आ जाते हैं LRVR पे, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, बट इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। कंसेप्ट समझ लो, एटलीस्ट लॉजिकल रीजनिंग तो थोड़ा इजी है। क्वांट्स में थोड़े बच्चे मतलब ये होता है, तो मैंने कहा ना 10% तुक्का मार दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं सिलेबस क्या है आपका। लॉजिकल रीजनिंग में है कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, पजल, न्यूमेरिकल एंड सीटिंग, सीरीज, सिलॉजिज्म, अल्फाबेट एंड रैंकिंग टेस्ट, एनोलॉगी, क्लासिफिकेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये आपका लॉजिकल रीजनिंग है। देन कम्स योर मैथमेटिक्स, जिसे हम क्वांट्स बोलते हैं। उसमें है आपका नंबर सिस्टम, HCF एंड LCM, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन एंड मिसलेनियस। गाइस इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो और एक बुक बना लो जिसमें ये सारे टॉपिक आप लिख सकते हो। एंड देन आपका आता है जनरल नॉलेज, जिसके लिए ज़्यादा आपका स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, साइंस, ट्रेड एंड कॉमर्स। इसके नोट्स आपको बहुत सिंपली मिल जाते हैं। कोई भी GK की बुक रेफर कर लो, ये साल की करना 2024 की, आपको सारा उसमें मिल जाएगा। एंड लास्ट है आपका कंप्यूटर बेसिक्स। नाउ कंप्यूटर बेसिक्स में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड CPU, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन CPU, इनपुट आउटपुट बैकअप डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी एंड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, सॉफ्टवेयर OS एप्लीकेशन, MS ऑफिस, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज, डेटाबेस कंसेप्ट, नेटवर्किंग एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी। अब बहुत से बच्चे इस पे मुझे पूछते हैं कि मैम कहाँ से पढ़ाई करें। कुछ बुक्स से हमने शॉर्ट लिस्ट की है जिसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। नॉट ओनली कंप्यूटर बेसिक्स, जितनी बुक दी है उनमें से कोई भी एक बुक आप रेफर करोगे ना इज मोर देन इनफ। द रीजन आई हैव गिवन द लिस्ट ऑफ बुक इस, कई बार क्या होता है जिस एरिया में आप रह रहे हो वहाँ पे ये बुक अवेलेबल नहीं है, जिस दुकान पे आप जाओगे बोलेंगे भैया यही बुक अवेलेबल है, तो इसलिए मैंने एक्सटेंसिव लिस्ट दी है सो दैट यू कैन refer to anything that you get. One book is more than enough. And the website that is given, वहाँ पे आपको फ्री में GK के सम्स आप सॉल्व कर सकते हो। इंग्लिश as much as you can practice, you will do amazing. तो ये था आपका 1 month प्रिपरेशन टाइम टेबल। कहाँ से आप प्रिपेयर करोगे, लिंक्स और बुक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिलेबस मैंने बता दिया है, पेपर पैटर्न मैंने बता दिया है। अब गाइज अगले जो वीडियो आने वाले हैं वो इस पे होंगे कि आपके हॉल टिकट, जो कि ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, उस पर मैं आपको बता दूंगी। प्लीज डू नॉट बिलीव एनी रैंडम थिंग्स पीपल आर टॉकिंग, प्रेडिक्शंस मार रहे हैं, प्रेडिक्शन से कुछ नहीं होता है। लेट द एग्जैक्ट डेट कम। एंड सेकेंड थिंग इज आपका एडमिशन ब्रोशर जिसमें कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी। थर्ड थिंग आपका कैप राउंड। फोर्थ थिंग आपका जो पेपर है ना उसके सेंटर्स वगैरह की अपडेट, वो सारी चीज़ें आपको अपडेट मीडिया मेंटर पे मिल जाएगी। तो अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर दैट यू गाइस सब्सक्राइब। एंड इफ यू वांट टू get in touch with my team or me personally, then WhatsApp on this number. My team will get back to you with all the details. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.